नमस्कार, कैसे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार के राज में एक नारा दिया गया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये नारा एक उम्मीद इसीलिए जगा रही थी कि नीतीश फिर अपने जंगल राज के साथ ही बड़े भाई लालू यादव के बच्चों के साथ बिहार में सरकार बना गए थे। जब लालू ने यह सरकार 2015 में बनाई, उसके कुछ ही दिनों बाद जंगल राज रिटर्न हुआ और नीतीश पलटी मारकर फिर नरेंद्र मोदी और शाह की गोद में आ गए। पलटी मारने की आदत नीतीश में क्यों है, ये अब बिहार की जनता को समझ से परे है। 90 का दशक बिहार को हमेशा डराता है, क्योंकि 90 के दशक बिहार की तबाही का एक ऐसा कारण बना जब बिहारी प्रवासी बन करके देश के अलग अलग हिस्सों में लौट आए। बिहारी शब्द गाली बन गया और ये कहा जाने लगा कि लालू यादव की सरकार, लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी की सत्ता बिहार के लिए कलंक बन गई। लेकिन वही नीतीश कुमार फिर से लालू पुत्रों के साथ आ गए, जबकि चुनाव उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था। तो कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न फिर आ गया है, 90 का दशक फिर लौट गया है। तो फिर बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा, लेकिन इस नारा को बल दिया गया था भी हाल ही में, जब नीतीश कुमार ने बिहार का नया डीजीपी RS भट्टी को बनाया था। भट्टी 90 के दशक के वो नामचीन अधिकारी थे जिनके खौफ से बिहार का सबसे दुर्दांत क्रिमिनल, सबसे दुर्दांत बाहुबली शहाबुद्दीन भी खौफ खाता था, जिसके खौफ में बिहार तेजाब के नाम पर डरता था। ये वही RS भट्टी हैं जिन्होंने सिवान में जिन्हें SP के स्पेशल पद देकर के वहां पर लाया, उन्हें गया था। जब भट्टी साहब बिहार के DGP बनकर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, जरा सुनिएगा भट्टी साहब ने क्या कहा था। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। What I want to see is कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते। जी, भट्टी साहब ने कहा था कि क्रिमिनलों को दौड़ाने का समय आ गया है। अधिकारी जब उन्हें दौड़ाएंगे तो क्रिमिनल दौड़ेंगे, वरना क्रिमिनल ही अधिकारियों को दौड़ाने लगेंगे। RS भट्टी के अपने अधिकारियों के बीच कही गए ये बयान कि मैं लौट करके सभी जिलों में आऊंगा, विशेष रूप से उन जिलों में जहां के अधिकारी सोए हुए हैं। भट्टी का अतीत इतना शानदार था कि उम्मीद थी कि भले ही नीतीश कुमार के साथ लालू यादव के जंगल राज का टैग है, लेकिन भट्टी साथ में है। लेकिन अब इस भट्टी में बिहार जल रहा है, तबाह हो रहा है। हर उम्मीद खो रहा है कि ये भट्टी भी बिहार को तपाकर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। शायद लालू और नीतीश के इस जंगल राज में, इस भट्टी में बिहार जलकर खाक हो जाएगा। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहां दंगाइयों का खौफ देखिए कैसे जलता जा रहा है। लगातार 3-4 दिन तक से बिहार
जल रहा है, वो भी चीफ मिनिस्टर के गृह जिला। ये तो कलंक की बात है। लोग कह रहे हैं कि हम पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें बिहार से आ रही है कि लोग अपने शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं इन दंगाइयों के खौफ से। मस्जिदों के छत से न सिर्फ रामनवमी के जुलूस पर दंगाइयों ने पथराव किया, बल्कि अगले दिन जुमे के दिन संगठित होकर के बंगाल के स्टाइल में, जैसे ममता के बंगाल में मस्जिद से निकल करके लोगों ने सोसाइटियों में घुस करके उत्पात मचाया। लगभग वही चीज़ बिहार में देखने को आया। बिहार में ये लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहा था। कम से कम दंगाई खौफ में होते थे, क्योंकि MY समीकरण नहीं था। MY समीकरण ठीक उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में 90 के दशक में था, जब एक खास समुदाय और एक खास जाति के लिए अघोषित रूप से थाने में निर्देश थे कि इनके ऊपर FIR नहीं होगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में, चूंकि दिल्ली के बगल में है, तो ये चीजें सुनने को तो मिलती थी कि एक खास समुदाय, खास जाति के लिए FIR करना पुलिस की हिम्मत की बात नहीं है। करीब करीब बिहार में यही था, MY समीकरण का उद्देश्य यही था। लेकिन नीतीश के राज में कम से कम इतना था कि दंगा अतीत की बातें हो गई थी। किसी जिहादी, किसी दंगाई को के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये फिर हिम्मत कहां से आई? तब जब बिहार के पास भट्टी जैसा DGP है। तो क्या खौफ खत्म हो गया है, या फिर दंगाइयों को यह संदेश दे दिया गया है कि जंगल राज रिटर्न हो चुका है, MY का समय आ चुका है और बिहार में अब बहार है, क्योंकि नीतीश और लालू की सरकार है? क्या यह दंगा रामनवमी के अवसर पर यह डराने का एक संदेश है? बिहार को जातियों में बांटा जाए और फिर उत्पात मचा करके जिहादियों को यह संदेश दिया जाए कि तुम्हारी सरकार है, MY का संगठन है, और जब तक दंगा करके उन्हें यह नहीं दिखाया जाएगा कि उनका प्रभाव ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन उन्हें कुछ नहीं कर सकता, कोई भट्टी उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर उन्हें लगता है कि उत्पात मचाना, अपराध करना उन्हें अधिकार दे दिया गया है, जैसे 90 के दशक में हुआ कर सकता था। जिस दौर में पूरा देश विकास की राह पकड़ रहा था, बिहार पिछड़ रहा था, 90 के कलंक में जी रहा था। नीतीश ने एक उम्मीद जगाई थी बिहार को, और ये उम्मीद सचमुच जगी थी कि बिहार के प्रशासनिक रूप से बहुत हद तक सुधार हुआ था। बिहार की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां जब साइकिल पर घंटी बजाकर निकलने लगीं तो लगा कि बिहार में सचमुच बहार है। लेकिन नीतीश की ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जिनके पास गृह मंत्रालय है? जब लालू की पार्टी उनके साथ होती है तो बिहार में जंगल राज लौट करके आता है। नीतीश से कम इतनी उम्मीद तो की जाए कि बिहार के लोग खौफ से बच जाएं। बिहार भले ही विकास में पीछे रह जाए, लेकिन इतनी आस तो उनसे की जाती है, क्योंकि यही आस जगाकर जंगल राज के खिलाफ इसी उम्मीद से का तो नाम नीतीश कुमार था। लेकिन नीतीश की चुप्पी, उनके गृह राज्य में इस कदर हिंदुओं के साथ अत्याचार उसके रामनवमी पर, क्या नीतीश को सुकून से सोने देता है? बिहार लालू और नीतीश की भट्टी में और किस कदर जलेगा, उसकी तपिश से बिहार जगेगा या बस जगने के बदले हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तमाम राज्यों में भले ही रामनवमी के अवसर पर उत्पात हुए, लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ उसने हृदय को हिला कर रख दिया है। उम्मीद की जाए कम से कम कि भट्टी तपेंगे और इस जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।